उन्होंने अपने सर्वस्व मातृभूमि के लिए बलिदान कर दिया। आज उनकी पुण्यतिथि भी है। कल माता सीता की जयंती थी। कितने पावन दिन, 2 दिन ये नागालैंड में जो गुजर रहे हैं, यह ऐतिहासिक दिन है। और आप सब श्रद्धा भक्ति निष्ठा से यहां पर आए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं वो भारत स्वाभिमान की वेबसाइट पर जाकर के वहां ये जो पूरे इस राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए जो अनुष्ठान चल रहा है, इसके बारे में सारी सूचनाएं लेकर के वो भी एक यहां जागृति पूरे देश में लाने के लिए कि आओ हम सब मिलकर के इस धर्म युद्ध में, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ इस जंग में, इस देवासुर संग्राम में हम पाप, अन्याय, शोषण और गद्दारी के खिलाफ खड़े होकर के खुददारी का साथ दें और जो है सरकारों को अपने संवैधानिक दायित्व निभाने के लिए हम बाध्य करें। और एक ही हमने भ्रष्टाचार व काले धन के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है कि जो 400 लाख करोड़ रुपए लूटा है उसको वापस वह देश का धन देश को मिले और आगे से न लूटे हिंदुस्तान, उसके लिए कठोर कानून बने। ये एक पत्रक अधिक से अधिक संख्या में छपाई में कह रहा था। ये 5 बातें आज मैं आपको बताता हुआ काले धन और भ्रष्टाचार के मूल 5 स्रोत। काला धन क्या है और कैसे लुटता है देश, तो हमने इसमें 5 बातें बताई और थोड़ा सा उसका विस्तार दिया जो सब लोग पढ़ पाए, क्योंकि सब लोगों को बहुत ज्यादा बातें समझ में नहीं आती। तो एक है बड़े नोट, दूसरा अवैध खनन, तीसरा है विकास योजनाओं के धन की चोरी, चौथा है रिश्वतखोरी और 5वां है टैक्स की चोरी। यह है आर्थिक भ्रष्टाचार। एक ही है कि काम ना करके वेतन लेना, यह हमारे सामाजिक जो है पतन, सामाजिक बुराई है हमारी। दहेज लेना, यह सामाजिक बुराई है हमारी। लेकिन यह आर्थिक भ्रष्टाचार के 5 बड़े स्रोत। देश जब से आजाद हुआ तब से आज तक कितने बड़े नोट छपे हैं, सब सोच के हैरत में आ जाएंगे। मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं, 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हमारे देश में बड़े नोट, मनी इन सर्कुलेशन है। 2 से 3% किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में यदि पैसा होता है तो काला धन जमा नहीं होता है। हमारे देश में जितनी अर्थव्यवस्था हमारी अकाउंटेड बनी है, जिसको जीडीपी हम बोलते हैं, वो है 60 लाख करोड़ रुपए। तो हमारे देश में 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए ही चाहिए हमको मनी इन सर्कुलेशन, या 10 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब है देश की अर्थव्यवस्था हमारी करीब 400 लाख करोड़ रुपए की है, लेकिन वो लूट लिया है बस, सीधा सा प्रमाण। 400 लाख करोड़ रुपए कहां से लूटे? अवैध खनन करके अभी तक लाखों करोड़ रुपए लोहा, कोयला, तेल, पेट्रोलियम आदि करके लूटे हैं। और एक बहुत बड़ी जानकारी मैंने कहा था ना आपको, जो मैंने सिखाया वो सबको सिखाना, जो आपको बता रहा हूं सबको बताने, बातें भी बताना। अवैध खनन करके कैसे देश लूटता है? अपने देश में आज भी करीब 10,000 लाख करोड़ रुपए के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, भू संपदाएं जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय संपदाएं। करीब 950 लाख करोड़ रुपए का तो कोयला है, करीब 550 लाख करोड़ रुपए का लोहा है, बाकी एल्यूमिनियम, पेट्रोल और जो है हीरा, चांदी, तमाम तरह की चीजें, करीब 10,000 लाख करोड़, इतनी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये दूसरा अवैध खनन करके देश लूटते हैं। बजट बनता है विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, गरीब बच्चों की पढ़ाई के नाम पर, गरीब लोगों की दवाई के नाम पर, अनाज के नाम पर, सब लूट जाता है। विकास योजना, रिश्वतखोरी, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अपने पद का दुरुपयोग करके वसूली करते धन की, टैक्स की चोरी। ये 5 बड़े स्रोत हैं काले धन को, जहां से पैदा हो रहा है। फिर एक बहुत इस संक्षेप में इस बात को समझने में मुझे वर्षों लगे, और 5 वर्ष से तो मेरे दिमाग की नसें हिल गई। मैंने धर्मशास्त्र बहुत जल्दी समझ लिया था, व्याकरण शास्त्र भी जल्दी पढ़ लिया था, योग शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र जल्दी समझ लिया, लेकिन अर्थशास्त्र समझने में पसीने आ गए। मैं सच बता रहा हूं, मेरे दिमाग की ऐसे नसें तन गई। एक बार तो मुझे लगा कहीं क्या हो रहा है, बहुत जोर पड़ा इसको समझने में। ये अर्थशास्त्र, ओहो, ये तो अनर्थ शास्त्र है। आपको सच बताता हूं, आप सब पैसे का उपयोग तो करते हो, लेकिन ये जहां नोट छपते हैं और किस तरह से ये पैसा बाजार में घूमता है। 100 रुपए का नोट यदि अनअकाउंटेड होता है तो 1 लाख रुपए की ब्लैक मनी खड़ी कर देता है। 1,000 रुपए का नोट, 1,000 रुपए का नोट अनअकाउंटेड है, जिसको काला धन बोलते हैं, चोरी का है। मैंने जो 5 तरीके बताए ना, मैंने 5 तरह से लूटा हुआ है। 1,000 का नोट यदि अनअकाउंटेड है तो साल भर में कितने लोगों के पास जाएगा? जहां जहां जाएगा, दुकानदार के पास, ग्राहक के पास, उससे फिर उससे किसान के पास, किसान से मजदूर के पास, मजदूर से फिर कपड़े वाले दुकानों के पास, कपड़े वाले से फिर रसगुल्ले वाले के पास, रसगुल्ले वाले से फिर जो है वापस घूमता रहता है पैसा। तो कितना? 1,000 रुपए यदि अनअकाउंटेड है, काला धन है, तो 1 साल में कितना पैसा काला हो सकता है? उससे कितनी काले धन की अर्थव्यवस्था खड़ी हो सकती है बोलो? करीब 1 लाख करोड़ की। ये अर्थव्यवस्था, ये अनर्थव्यवस्था चल रही है काले धन से। काला धन और ब्लैक मनी,
ब्लैक मनी और करप्शन, करप्शन एंड ब्लैक मनी, काला धन और भ्रष्टाचार, यही पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। और 2 से 3% बेईमान लोग इसको चला रहे, इससे दुनिया नर्क बनी हुई है। मैंने पूरी दुनिया की शीर्ष अर्थशास्त्रियों से बात की। चलो, ये आएगा कैसे वापस? कठोर कानून बनाना व करेंसी रिकॉल करना। 2006 से पेंडिंग पड़ी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन की संधि का अनुमोदन संसद से करा कि यूएन भेजना। मॉरिशस रूट को तुरंत बंद करना। विदेशी चोर बैंकों पर प्रतिबंध लगाना, जिसको मैंने बोला तो एक पार्टी के मिर्च लग गई एकदम। मैंने कहा पहले तो स्विट्जरलैंड और तमाम तरह के जो चोर बैंक थे ना, यूबीएस आदि, वहां पैसा भेजना पड़ता था हवाला आदि करके। अब तो उन बैंकों को यही लाइसेंस दे दिया। मेरे पास रिजर्व बैंक के सारे वेबसाइट के ऊपर जो उनको लाइसेंस दिया हुआ, उनके ऑफिस खुले में, वो सारे आंकड़े, लोगों को तो पता ही नहीं। उन चोर बैंकों को यहां क्यों बुलाया भाई? इनको तुरंत बंद करो और उनमें जिनका पैसा उनको जब्त करो। स्विट्जरलैंड के, इटली के चोर बैंक यहां बुला रखे, क्यों भाई? अब इस बात को मैंने कह दिया तो भाई क्या गलत कहा? फिर 5वीं बात, फॉरेन अकाउंट पॉलिसी की घोषणा करना कि जिनका विदेशों में पैसा है तुरंत डिक्लेयर करें, नहीं तो उनका सब संपत्ति जब्त हो जाएगा। ये 5 का डिटेल भी मैंने दे रखा है। अब ये हमने बीमारी भी बताई रही, इलाज भी। देखो हम तो बाबा जी हैं और इलाज करते हैं। पहले रोगों का लाइलाज, बीमारियों का इलाज किया, अब इसका इलाज कर रहे हैं। मैं एक बार सबके ओर से भाई अश्विनी कुमार जी, जिन्होंने जो कलम के सिपाही हैं, जो लाला जगत नारायण जी से लेकर के रमेश जी से लेकर के शहादत दी उनके परिवारों ने देश के लिए, वतन के लिए, और लड़ते रहे भारत के लिए। और वो हमारे भाई अश्विनी कुमार जी ने जो कलम चलाई है, मैं एक बार ऐसे उन वफादार देश के सिपाहियों का और इस मां भारती के अमर यशस्वी पुत्रों का, जो बिना किसी भय के, बिना किसी खौफ के जो है लेखनी को तलवार बनाकर के लिखते हैं और निडर होकर के अपना पत्रकारिता धर्म निभाते हैं, राष्ट्र धर्म निभाते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और जो है उनको अपनी हृदय से शुभकामनाएं देता हुआ, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है तो मैं पढ़ के भी सुनाता, फिर सुनाऊंगा कल इसको। अब जो है और एक और भी बड़ा पाप जो हो रहा है कि अब गवर्नमेंट एक और पॉलिसी बनाने जा रही है, जिससे कि जिन लोगों ने धन लूटा, देखो एक तो है गद्दारी का पैसा जिस पर 1 रुपए का भी अधिकार नहीं है, एक टैक्स मनी। तो सरकार एक योजना बनाने जा रही है कि 45% टैक्स चुराओ और सारा काला धन सफेद कर लो। अच्छा बताओ, ए राजा या और तमाम तरह के ऐसे जो बड़े बड़े बेईमान हैं, ये 1,76,000 करोड़ रुपए में 45% टैक्स चुका दे तो ये बाकी पैसा इसको मिल जाना चाहिए, इसका बाप का पैसा है। ये योजना बनाने जा रही सरकार। 2 तरह की योजना बननी चाहिए, एक जिन्होंने कमाई करके, बिजनेस व्यापार करके पैसा कमाया है, वो पैसा तो 45% टैक्स जमा करा के चलो सफेद भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन लोगों ने रिश्वतखोरी की है, जिन लोगों ने विकास योजनाओं का पैसा चुराया है, जिन लोगों ने अवैध खनन किया है और देश बेचा, उनसे तो पूरा का पूरा वसूली होनी चाहिए। ये बातें बता करके अपनी बात को विराम देता हूं और आगे के कार्यक्रमों के लिए आह्वान करता हुआ कि कल, आज तो होजाई में एक प्रोग्राम है, उसके बाद कल नौगांव में, सुबह नौगांव में प्रोग्राम करके फिर मैं दिन में दोपहर को 12 बजे पहुंच रहा हूं दिल्ली, फिर वापस आ रहा हूं यही, क्योंकि फिर मुझे मेघालय में जयंती हिल्स में प्रोग्राम देना है, फिर उसके बाद महासमुंद, नवापाड़ा, कालाहांडी, कोरापुट, फिर आगे आंध्र प्रदेश में विजयनगरम में सबसे पहले प्रवेश कर रहे हैं, विशाखापट्टनम, फिर ईस्ट गोदावरी, फिर खम्मम, वरंगल, करीबनगर, ऐसे आगे बढ़ रहा हूं। पूरा हिंदुस्तान का ये दौरा है और मैं सब सजग देशभक्त नागरिकों से आह्वान करूंगा, आओ हम सब मिलकर के एक शक्तिशाली भारत बनाने के लिए और स्वयं को और वतन को बचाने के लिए सब आगे आए। आपने इतनी श्रद्धा से, निष्ठा से इस अनुष्ठान में भाग लिया और मुझे बहुत प्रसन्नता है। हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं में अद्भुत जोश है, जो है हमने यहाँ पर भाई बहनों को जो जो दायित्व दिया उन्होंने पूरी निष्ठा से निभाया। सारे सामाजिक संगठन, एक भी तो नहीं बचा। इस कार्यक्रम में 21 सामाजिक संगठनों की सहभागिता है। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और अभिनंदन हमारे सब मीडिया के भाइयों का, पुलिस प्रशासन का, हमारे फोर्सेज का, सबका, और हमारे राज्यपाल महामहिम साहब का, जिनका बहुत बड़ा सकारात्मक सहयोग इस कार्यक्रम में रहा। और मैं
एक बात बस आपसे पूछता हूं, आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जो मेरे आने से पहले योग कर रहे थे? मेरे आने से पहले ही जो योग कर रहे थे, जरा हाथ उठाना, मुझे पता तो लगे। अच्छी संख्या है, हा? नीचे कर लो। और वजन कितनों ने कम किया? कितना 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 कम किया? 15 किलो। हाँ, ये तो बड़े मजबूत है हमारे भाई। हा? क्या नाम है? ओम है? स्वामी ओम। ओम भाई, ओम। मेरा नाम कृष्णन है। कृष्णन। कृष्णन जी, कितना कम किया? 15 किलो कम किया। पहले कितना था? पहले तो 95 था। ओ, और कितने दिन से कर रहे हैं? अभी दो ढाई साल से कर रहे हैं। 2-2.5 साल से लगातार कर रहे हैं। काम क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते करते धन के साथ तन भी बढ़ गया था। 15 किलो वजन कम कर लिया। और भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? नहीं, कोलेस्ट्रॉल था, बीपी था पहले, अभी सब नॉर्मल है। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, जिसने योग किया उसका रोग मिट गया। तो भाई योग तो बहुत बड़ी संजीवनी है। ये तो एक भाई कृष्णन जी की बात। जोरदार अभिनंदन भाई कृष्णन जी को। बीपी क्योर कर लिया, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल ठीक कर लिया, वेट कंट्रोल कर लिया, मस्त है। हा? और भी ऐसे किसी ने कोई बड़ा लाभ पाया है? चलो खड़े होना क्या है? इधर 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 भी वहीं चले जाओ भाई के पास। हाँ। क्या नाम बाबा? हाँ स्वामी जी प्रणाम। मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था, हम किए, हमको आराम हो गया। क्या नाम है बाबा? कमलेश राय, टुटुआरी, बलिया, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अच्छा, यहाँ बेटा रहता है। बेटे के पास आए, बाबा जी कर रहे थे। बोले बाबा जी के लिए आया हूँ, बेटे से भेंट करने के लिए। बोले बाबा जी से जो है कोई मम्मी मिलोगे जाके। है? कितनी उम्र है बाबा? 60 बरस। 60 वर्ष। घुटने ठीक हो गए, नहीं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। ऑपरेशन से बच गए बाबा। बहुत आशीर्वाद बाबा। 7-8 वर्षों से। रोज कर रहे हैं, 8-10 वर्षों से। है? जीवन संवर गया। इधर भाई खड़े हैं जवान से। है? क्या फायदा हुआ भाई? हमारा नाक से खून निकलता था, नक्सी रहता है। ऑलवेज। तो प्राणायाम शुरू किया तो बंद हो गया। क्या नाम है? गौतम पाटिकर। गौतम पाटिकर। गौतम पाटिकर भाई। हाँ? नाक से ब्लीडिंग होती थी और वजन आदि भी कुछ कम हुआ? वो पता नहीं होगा। चेक नहीं किया होता, लेकिन ब्लीडिंग होती थी। अनुलोम विलोम प्राणायाम से ब्लीडिंग बंद हो जाती है अपने आप। ये अद्भुत ऐसे ऐसे लाभ होते हैं। मैं एक ही बात कहता हूं, कैसा भी रोग हो बस योग करो। ज्यादा रोग होता है तो जैसे मैं बोल रहा था ना, जड़ी बूटियों में भी बहुत शक्ति है जो हमारी ऋषि मुनियों ने दी। 200 साल पहले तो दुनिया में कोई एलोपैथी की दवाई थी नहीं। योग, आयुर्वेद, जड़ी बूटी, प्राकृतिक चिकित्सा, और यही हमने पतंजलि पीठ में किया। योग ग्राम बनाया, योग, आयुर्वेद, पंचकर्म, षटकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा को आगे बढ़ाया। हाँ? और भी किसी का कोई बड़ा रोग अच्छा हुआ? इधर एक भाई खड़े, उनसे भी पूछते। क्या नाम भैया? मेरा केथोवी कुल अंगामी। मैं डायबिटीज का मरीज था, तो मेरा वेट 75 से 55 बन गया, तो मैं चल नहीं सकता था। ओ, वेट कम हो गया था? हाँ जी। ओ। उसके बाद मैंने आपका बारे में टीवी में सुना, उसके बाद हरिद्वार में 2 बार गया मैं। ओ। सन 2008 और 9 को आपका मेडिसिन लिया, आपने जो गाइडेंस हमको दिया उस मुताबिक मैंने जो एक्सरसाइज करके आज मैं सारा तंदुरुस्त हूं। अभी 2 महीना पहले मैं मेडिकल चेकअप करके आया, मेरा डायबिटीज में थोड़ा हाई है, बाकी टोटली मैं नॉर्मल हूं। इसीलिए मैं सबको ये निवेदन करता हूं, आप इस एक्सरसाइज को हमेशा करें। क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम केथोवी कुल्लू अंगामी। केथोवी कुल्लू अंगामी। हाँ जी। हमारे आप अब योग की क्लास दूसरों के भी लिए लगाते हो ना? नहीं जी, मैं खुद अपना घर में करता हूँ। अब दूसरों को करवाना है कल से। हाँ, ये मैं पतंजलि में 2 बार मतलब गया। भाई ने देखो, अब वजन कितना हो गया आपका? मेरा अभी 59 किलो। देखो, 55 से 59 किलो वजन हो गया। वेट भी जो लॉस हो रहा था वो नॉर्मल हूँ अभी। अब नॉर्मल होने वाले। तो अब जो अब खुद सीखा है ना, उसका औरों का भी सिखाना है ना, सबको योग बताना है। बहुत बहुत आशीर्वाद भाई। हा? बाबा रामदेव जी के। ओ बाबा में बहुत कृतज्ञता का भाव है। देखो, हम तो सब अपने ऋषि मुनि से जो पाए ज्ञान का प्रसाद आप तक बांट रहे हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं